वर्ष का 31वां सामान्य सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ फिलिप्पियों अध्याय 4 पद संख्या 10 से 19। मुझे प्रभु में इसलिए बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद फिर पल्लवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव। मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं। मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। आप लोग जानते हैं कि अपने सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकेदुनिया से चला गया, तो आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं थेसलनिके में था, तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एपाफ्रोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सुसमाचार लूकस अध्याय 16 पद संख्या 9 से 15। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वो ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। मनन चिंतन यूहन्ना 15:15 में प्रभु यीशु कहते हैं, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। प्रभु यीशु हम सभी को मित्र का दर्जा देते हैं। मित्र या दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है जिसकी लोग मिसाल दिया करते हैं। हम सभी के जीवन में कोई न कोई मित्र जरूर होगा, जिसके साथ हम अपना विचार, अपनी बात, मन, दुख और सुख साझा करते हैं। मित्रता की कोई सीमा नहीं रहती। किसी के लिए उनके माता पिता सच्चे मित्र होते हैं, तो किसी के लिए दादा दादी। मित्रता की न तो उम्र होती है, न जाति, न रंग, न धर्म, परंतु हम किसे अपना मित्र बनाते हैं, वो हम प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्या हम उन्हीं को अपना मित्र बनाते हैं जो हमारे बराबरी का रहता है, हमारे धर्म जाति का रहता है, या फिर हम उनसे भी दोस्ती करते हैं जो हमसे थोड़ा कमजोर है, गरीब है, या दूसरे समाज या जाति के है? आज का सुसमाचार हमें बताता है कि झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। आज का सुसमाचार कल के सुसमाचार के आगे का भाग है, जहाँ उस दृष्टांत में स्वामी ने उस कारिंदा को इसलिए सराहा क्योंकि उसने चतुराई से अपने आने वाले समय के लिए
उन लोगों को अपना मित्र बना लिया जिनका उसके स्वामी के प्रति कर्ज था, जिससे वे बाद में उसकी मदद कर सकें। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि हमें अपने से दीन, गरीब, कमजोर, बेसहारा, नम्र, पवित्र व्यक्ति की मदद करना चाहिए या उन्हें अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि यही स्वर्ग राज्य के सच्चे हकदार हैं। जिस प्रकार संत लूकस 6:20 में लिखा है, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। तथा संत लूकस 14:13-14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह वचन हम संत मत्ती 25:34-40 में पूरा होता पाते हैं। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। संत पापा फ्रांसिस 17 नवंबर 2019 को गरीबों का विश्व दिवस के अवसर पर कहते हैं, एक गरीब तुम्हारा दोस्त होना तुम्हें स्वर्ग जाने में मदद करेगा। आइए हम मनन चिंतन करके देखें कि हमारे दोस्त कौन कौन हैं। क्या हमारे दोस्त केवल हमारी बराबरी के लोग हैं या फिर हमसे कमजोर, गरीब और नम्र व्यक्ति भी है? अगर नहीं तो आइए कम से कम हम एक गरीब या बेसहारे का दोस्त बने, जिससे आगे चलकर स्वर्ग राज्य में भी वह हमारा मित्र बना रहे। आमीन।